अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड इट सिंपली। आज हमारे किचन में बन रहे हैं चिकन के शामी कबाब, जो कि बहुत इजी रेसिपी है। आमतौर पे हम घर में इस तरह से नहीं बनाते हैं जिस तरह से मैं आज बनाने लगी हूँ। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी है और सिंपल रेसिपी है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो के करीब चिकन, बोनलेस है जो कि, और साथ ही मैंने ले ली है 1 प्याली चने की दाल, जो मैंने ओवरनाइट जो है उसको भिगो दिया, और 2 प्याज हैं छोटी, और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं जो मैंने बारीक काट ली हुई हैं। नमक है 2 टीस्पून के करीब, और 2 ही टीस्पून मैंने इसमें मिर्चें डाली हैं, और साथ सूखा धनिया है, और 2 से 3 टेबल स्पून जो है मैंने इसके अंदर डाला है शान मसाला। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चिकन डाल दिया, और साथ ही मैं इसके अंदर जो दाल भी खोई हुई थी वो मैं ऐड कर दूंगी, जो कि 1 प्याली के करीब है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें प्याज, सब्ज़ मिर्चें, नमक, मिर्चें और शान का कबाब मसाला और लहसुन जो है वो मैंने डाल के 2 प्याली के करीब, तकरीबन 1.5 प्याली के करीब जो है मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया। और अब मैं इसका कुकर जो है वो बंद कर दूँगी, वेट पे रख दूँगी। तो तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसको वेट पे रखा है, और अब हम उसको देखेंगे। तकरीबन ये सब चीज़ें हैं वो गल चुकी होंगी, क्योंकि दाल जो है वो ज़रा थोड़ा सा टाइम लेती है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम जो है वो दाल को ही लगा है, बाकी चिकन जो बोनलेस है वो तो जल्दी हो जाता है। अब जो ये चिकन का मिक्सचर है इसको मैंने चॉपर में चॉप किया है। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ चॉपर में अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है इसके अंदर 2 अंडे डाले हैं, और इस मिक्सचर को हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लिया। साथ ही मैंने साबुत धनिया जो है काट के वो डाला है। तो ये अब जो है हमारी कबाबों का मसाला जो है वो तैयार है। तो हम इसके जो है कबाब वो तैयार कर लेंगे। इससे ये होता है कि इस तरह से जब चॉपर में हम चॉप करते हैं तो ये बहुत क्रिस्पी से बन जाते हैं। इसमें दाल का कोई भी ज़र्रा जो है वो बाकी नहीं रहता, दाल भी अच्छे से बीच में चॉप हो जाती है, ग्राइंड हो जाती है। तो यहाँ ऑयल में मैंने सारे कबाब जो मैंने बनाए थे ये जो है हमने फ्राई कर लिए। आपने देखा ये बहुत इजी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें और हम इसका फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।